मिलाकर दूसरे पॉइंट में जो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें ये पता होता कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी तो हम इसे सॉल्व नहीं करते, विद इन सेकेंड माइंड में ही हम इसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है, और वो प्रॉब्लम क्या आती है? वो प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो वैल्यूज बहुत सारी होती हैं, ऐसे तो परसेंटेज की बहुत 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 सारी वैल्यूज होती हैं, इतनी सारी वैल्यूज को हम लर्न कैसे करें? तो आपको देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है, केवल समझना है। ध्यान दीजिएगा, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, केवल समझना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही चीजें लर्न हो जाती हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे उस पॉइंट पर हम आपके आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक पॉइंट छोटा सा और है उसे और बताते हैं कि जैसे हमने आपसे कहा 25% ऑफ 288, और ऐसे ही अगर हम आपसे कहें 288% ऑफ 25, फिर हम आपसे पूछें कि इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी होगी। ध्यान दीजिएगा, 25% ऑफ 288 या 288% ऑफ 25, अब हम इनमें आपसे पूछें किसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो आप समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये बड़ा होगा, बहुत से कहेंगे ये बड़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हम इस 25% ऑफ 288 को सॉल्व करते हैं तो 25/100 इंटू 288 आता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 288/100 इंटू 25 आता है। यानी कि आप नोटिस करेंगे यहाँ पर दोनों के मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर भी दोनों के मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब दोनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी? सेम आएगी। सिंपल सी बात है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर दो नंबर्स हैं उसमें परसेंटेज का सिंबल इधर लगा हो या परसेंटेज का सिंबल इधर लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकोलॉजिकली इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप नोटिस करेंगे कि जब हमसे 25% ऑफ 288 पूछा गया, आप सीधे समझ गए 1/4, लेकिन जब आपसे 288% ऑफ 25 पूछा गया तो आपको मन में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और जैसे ही शिफ्ट करोगे सीधे 1/4, आंसर 72। ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहते 987% ऑफ 33 1/3, तो आप परसेंटेज में किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको इसकी वैल्यू तो पता है 1/3, तो सीधे आप क्या कर देंगे 987 का 1/3। ऐसे ही सोचिए, अगर हम आपसे ये कहते हैं, सोचिए अगर हम आपसे ये कहते हैं 64% ऑफ 50, आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर हम यहीं पर करते हैं 50% ऑफ 64 तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई 50% मतलब सीधा आधा, आंसर आपका 32। तो आपको यहाँ पर केवल एक पॉइंट समझना है कि परसेंटेज को आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये दोनों आपके क्या हो? प्रोडक्ट में हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अभी आपको यहाँ पर हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि कहीं पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होगा तो वहां पर हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इनकी इजी वैल्यूज को हम लर्न कैसे करना है वो अभी हम आपको सिखाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि परसेंटेज में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो आप परसेंटेज को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम आते हैं मेन पॉइंट की ओर, और अब आप यहाँ से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो हम आपको लिखाएंगे वो सब अब आपका, ये तो सब बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो मेनली डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, लेकिन बहुत बेसिक चीजें थी। तो परसेंटेज को हम बताते हैं आपको कि मेनली हम आपका परसेंटेज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे परसेंटेज का बेसिक्स। तो आज की जो क्लास होगी वो परसेंटेज की क्या होगी? बेसिक क्लास। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे
कि एक चीज से अगर दूसरी चीज इतने परसेंट ज्यादा है तो दूसरे और पहले का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सक्सेसिव। अभी आपको समझ में आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बिल्कुल आपको नई चीजें हैं तो थोड़ा सा अभी अजीब सा लगेगा। कंटिन्यू परसेंटेज बढ़े या घटे, तीसरे पार्ट में। चौथे पार्ट में हम बहुत सारे कोई पैटर्न्स पढ़ेंगे जो शुगर राइस वाले क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे आपके पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस है जो पढ़ना है। इसके बाद शुगर राइस वाले क्वेश्चन, चीनी चावल वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, और सैलरी वाले क्वेश्चंस, सैलरी बेस्ड, एग्जाम बेस्ड, ठीक है। पॉपुलेशन, शुगर राइस, इलेक्शन, सैलरी, एग्जाम, वेन डायग्राम, कमीशन बेस्ड, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, कितना हो गया, पॉपुलेशन, शुगर राइस, इलेक्शन, सैलरी, एग्जाम, वेन डायग्राम, कमीशन, एलिगेशन बेस्ड, ठीक है, एलिगेशन। इसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके और आएंगे। ये सारा आपका पैटर्न है जो हमें परसेंटेज में पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप कहीं नोट कर सकते हैं। ये सब हमारा परसेंटेज का पार्ट है। हम मेनली 4 पार्ट्स में परसेंटेज को पढ़ेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट परसेंटेज का बेसिक्स है और 4th पार्ट आपका वो है जिसमें परसेंटेज के सारे पैटर्न्स आपके कवर होते हैं। तो सबसे पहले अब हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप ए, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अब आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नोट करने का टाइम देंगे। हम आपसे ये कहें कि 100% की वैल्यू क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम आपसे ये कहेंगे कि 100% को अगर नंबर में, ध्यान से देखिएगा, 100% को अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम सभी जानते हैं 100% है, तो हम क्या करेंगे, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 100% की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1 है। या बोल सकते हैं 1 की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में क्या होती है, 100। एक ही बात है, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या लिखाया, 1 की वैल्यू कितनी आई, 100%। अब खुद सोचिए, अगर मैं इस 1 को 2 से डिवाइड करूं तो 100 को भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1/2। 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 50%। तो यानी कि 50% की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 होती है। या अगर नंबर्स में 1/2 है तो वो परसेंटेज में कितना होगा, 50%। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1/3 आएगा। सोचिए 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33 1/3%। तो 33 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/4। 100 को 4 से डिवाइड करने पर आएगा 25%। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, 20%। ऐसे ही 6 से डिवाइड करेंगे, 100 को भी 6 से करेंगे, 62/3। 1 को 7 से करेंगे, 100 को भी 7 से करेंगे, 7%। 1 को 8 से करेंगे, 100 को भी 8 से करेंगे, 12.5%। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। 1 को 9 से करेंगे, 100 को भी 9 से करेंगे, 11.9%। 1 को 11 से करेंगे, 100 को भी 11 से करेंगे, 9 1/11%। दिख रहा है सबको, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये 10 वैल्यूज हमने आपके सामने लिखी हैं। ये परसेंटेज की जान है। ये 10 वैल्यूज हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1/10 10% होता है, वो बहुत कॉमन है, इसलिए हमने नहीं लिखा।
तो ये 10 वैल्यूज को आप सभी को समझना है और आप इसे बहुत बहुत आराम से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आप समझ गए होंगे। आप क्या समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग की जो 5 वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिए, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग की जो 5 वैल्यूज हैं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मोस्टली जानते होंगे कि 100% की वैल्यू 1 है, 50% की 1/2 है, 33% की 1/3 है, 25% की 1/4 है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद आप लास्ट की 2 वैल्यूज को देखिए। लास्ट की 2 वैल्यूज को आप देखेंगे तो अगर डिवीजन में 9 है, डिवीजन में 9 है तो परसेंटेज में 11 है। अगर आप देखेंगे कुछ बुक्स में तो ये 11.11% भी लिखा होता है। डिवीजन में 11 है तो वैल्यू 9 है, 9.09% भी लिखा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि डिवीजन में 9 होगा तो परसेंटेज में 11 आएगा। 9 और 11 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ध्यान से देखिएगा, टोटल 10 वैल्यूज हैं जिसमें से 5 हम सभी को अच्छे से पता होती है। लास्ट की 2 वैल्यूज में डिवीजन में 9 तो परसेंटेज में 11, डिवीजन में 11 तो परसेंटेज में 9। 2 वैल्यूज हमें लर्न हो गई, टोटल 10 थी, 7 हमें लर्न है, बची केवल 3। बची हुई 3 वैल्यूज में से 1/6, 1/7, 1/8 तीनों वैल्यूज ऐसी हैं जिसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। अगर ये लर्न नहीं भी है तो भी लर्न हो जाएंगी। वैसे आप आइडिया लगा सकते हैं, डिवीजन में 7 है, 14 2/7%, 1/7, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इसको नोट करना है और आगे का स्पेस खाली रखिएगा। ऐसे मत नोट कीजिएगा पूरा पेज भर, आगे का स्पेस खाली रखिएगा। अभी इसे नोट कीजिए सीक्वेंस में, अभी हम इसको और आगे बताते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी नोट करते रहिएगा, फिर अगर किसी हम पूछेंगे आपसे, फिर कोई डाउट होगा ना अपने आपके मन में तो उसे नोट कर लीजिएगा। जब हम आपसे कहें पूछने के लिए तब आप पूछ सकते हैं। अभी नहीं सोनू, और इन्हीं चीजों को पता ना होने की वजह से, इन्हीं चीजों को पता ना होने की वजह से हमारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको चीजें सिखाते हैं। जैसे 100% की वैल्यू 1 है, अगर हम आपसे कहें 200% निकालना है तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आप सभी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं कि 100 को 200 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 100% अगर 1 है तो 200% करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर भी होगा, तो 200% की वैल्यू क्या होगी? ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे 300% की वैल्यू क्या है तो आप समझ सकते हैं 100 को 300 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 3 का इधर भी होगा, वैल्यू 3 हो गई। हम आपसे पूछे 400% की वैल्यू क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? 4